हेलो, मेरा नाम है टोनी डिसूजा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वर्कशॉप जिसमें हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपना खुद का हम एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप को हम किसी भी एक प्रोडक्ट के को लेकर उस प्रोडक्ट के अलग अलग क्रिएटिव पोस्टर्स बना सकते हैं। जिस काम को करने में कई बार दिन लगते थे, अब हम कुछ सेकंड्स में कर लेंगे। मेरी इस मास्टर क्लास सीरीज में मैं आपको काफ़ी स्पेशल और बेस्ट ऐप्स बताऊंगा जहां पर आप क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऐप बताऊंगा जहां पर आप बहुत ही अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। इस मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल का एक बहुत ही स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। हम लोग गूगल का AI स्टूडियो यूज़ करेंगे। गूगल का AI स्टूडियो आपको इस वक्त फ्री में ऐप बनाने का ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपको कोई कोडिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको अपनी नॉर्मल भाषा में, यानी कि आप उसको टाइप कर दो कि मुझे ये चाहिए, आप उसको बार बार इनपुट देते जाओ और वो आपके लिए एक ऐसा ऐप बना देगा जिस ऐप से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जिस ऐप से आप स्टोरीज बना सकते हो, जिस ऐप से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आज के दिन जो समझने वाले हैं वो ये है कि हम एक पोस्टर डिज़ाइनिंग का ऐप बनाएंगे कुछ ही देर में गूगल के AI स्टूडियो से, फ्री में और विदाउट कोडिंग। हम ये काम ऐसे तो जेमिनाई में नैनो बनाना ऑप्शन सेलेक्ट कर भी कर सकते हैं, चैट एज अ चैट, हम बार बार उसको इनपुट डालते जाए। बट थोड़ा अच्छा मज़ेदार है कि आप अपना खुद का ऐप बनाएं। आप ऐप बनाना भी सीखेंगे और साथ में आप अपनी सारी एक इनिशियल स्टेज की रिक्वायरमेंट उस ऐप में रख देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको चैट जैसे उसको हर बार बताना नहीं है कि क्या करना है। आपने प्रोडक्ट का इमेज रखा, आपकी रिक्वायरमेंट फिल करी एंड क्रिएट एंड बूम, कुछ सेकंड्स में आपका पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर गूगल का जेमिनाई यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम यूज़ करेंगे गूगल AI स्टूडियो में। आपके पास अगर गूगल का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको इसके लिए गूगल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कुछ मंथली कुछ 1000, 1500, 2000 रुपये में हो जाता है। और इस 2000 रुपये के मंथली सब्सक्रिप्शन पे आप गूगल का AI स्टूडियो, आप गूगल का जेमिनाई, नैनो बनाना सब यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो आप में से बहुत से लोगों को गूगल का नैनो बनाना, चैट GPT ये सब पता होगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ यूट्यूब पे चले जाओ, सर्च कर लो नैनो बनाना, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और स्पेशली इस वक्त तो बहुत ही ट्रेंडिंग है, आपको एक से एक ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग उसी नैनो बनाना को यूज़ करेंगे लेकिन गूगल AI स्टूडियो में। मैंने क्या करा, मैं मेरे गूगल पेज पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा गूगल AI स्टूडियो। ये रहा उसका पेज। सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी फ्री है। अगर आपके पास गूगल का सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड ऐप बना सकते हो। दिस इज़ गूगल AI स्टूडियो का होम पेज और मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड, मैंने मेरा लॉगिन भी कर लिया है। मेरा लॉगिन मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये वाला जो अकाउंट है, मेरा ये वाला जो है एक, क्योंकि इसमें आपको ये बता दूं कि गूगल आपको एक फ्री कोटा देता है। अगर आपका वो, क्योंकि आप जब बहुत बार उसको यूज़ कर लोगे तो आपका कोटा हो सकता है फिनिश हो जाए। वैसे ये हर रोज़ उसको रिफ़्रेश करता है, बट अगर आपका कोटा इन केस कंप्लीट हो जाता है तो या तो आप अपना एक और ईमेल आईडी क्रिएट कर आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पर ये गेट API का ऑप्शन है जहाँ पर जाकर आप अपना बिलिंग ऐड कर सकते हो और फिर आप अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि अभी आप इस API को यूज़ मत करना, पहले आप इसको फ्री वर्जन को चलाओ जब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हो। एक बार जब वो हो जाए तब आप अपना API यूज़ करो और विथ दिस API आप अनलिमिटेड अपने इस ऑप्शन को गूगल AI स्टूडियो पे काम कर सकते हो। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि गूगल का जो ये AI स्टूडियो है, यहाँ पर अगर आपको लेफ़्ट का ये पैनल नहीं दिख रहा है तो आप इस छोटे से बटन के साथ में उसको टॉगल कर सकते हो।
चैट जहाँ पर आप इससे चैट कर सकते हो एग्जैक्टली वैसे है जैसा जेमिनी से करते हो। यहाँ पर भी देखो आपको नैनो बनाना का ऑप्शन दिख रहा है कि यह अभी गूगल का लेटेस्ट मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है। आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि ये एक तरह से फोटोशॉप का एडवांस वर्जन है। फोटोशॉप में जो काम करते थे वो अब आप यहाँ पर कर सकते हो। और भी ऑप्शंस है, फिर फिलहाल हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है नैनो बनाना। राइट साइड में आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे आपको इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस जगह पे देख सकते हो कि आप किस मॉडल को यूज़ करना चाहोगे। यहाँ पर गूगल का एक लाइट वर्जन भी है, वहीं पर इसका प्रो वर्जन और इसका नैनो बनाना वर्जन भी है। सो हम लोग तो नैनो बनाना पे काम करेंगे, इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। या फिर उसकी जगह पर मैं जेमिनी प्रो 2.5 प्रो को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको जेमिनी नैनो बनाना का ऑप्शंस भी मिलेगा। सो मेरे गूगल एआई स्टूडियो में मैं यहाँ पर हूँ, बट मुझे यहाँ पर चैट करते हुए इमेजेस क्रिएट नहीं करना है। मुझे मेरा खुद का एक स्ट्रक्चर बनाना है, खुद का एक वर्कफ्लो या एक ऐप बनाना है, जहाँ पर मैं उसको एक इंटरफेस बन जाएगा, जहाँ पर मैं सिर्फ एक बार कुछ इनपुट करूँगा और मेरे पोस्टर्स बन के तैयार हो जाएंगे। उसके लिए मुझे ये सेक्शन है जिसका नाम है बिल्ड सेक्शन। आप यहाँ पर आ गए। बिल्ड में आने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम इस सेक्शन पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस मांगेगा, तो वो आप उसको दे देना। यहीं कहीं पर या इस हिस्ट्री इस सेक्शन पर आपको वो ऑप्शन आएगा। सो आप इसको वापस आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और ताकि आपका जो भी रिकॉर्ड है वो सब इस सेक्शन पे हिस्ट्री में आपके गूगल ड्राइव पे सेव होता रहेगा। सो मैं बिल्ड सेक्शन पे गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐप शोकेस में है, ये दूसरों ने बनाई है और आप भी अपनी ऐप को शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। आपका सेक्शन यहाँ पे रहेगा योर ऐप, जो कि इस वक्त मेरा ये सेक्शन खाली होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी इस अकाउंट से कोई ऐप नहीं बनाया है। सो ये रिसेंट ऐप है, मतलब आप जिस ऐप में जाओगे वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी कि आपने रिसेंटली कितनी ऐप यूज़ करी, और FNQ बहुत सारे आपके क्वेरीज के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये बहुत आसान है, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना है और ये हमारे हिसाब से हमें ऐप बनाता जाएगा। मैं एक काम और करता हूँ कि मैं आपको, चलिए ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, ये रहा, मैंने ये एक इंस्ट्रक्शन एक ऐप बनाने के लिए पहले से लिख लिया है। एक इंटरैक्टिव पोस्टर डिज़ाइनिंग ऐप आपको बनाना है, ये मैं मेरे गूगल एआई बिल्ड को बताऊंगा। यूज़र विल प्रोवाइड प्रोडक्ट इमेज, यूज़र प्रोडक्ट की इमेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, 1 और मोर देन 1 फोटो। सो यूज़र या तो एक इमेज प्रोवाइड करेगा या एक से ज़्यादा। ये कैपेबिलिटी यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि तुम सिलेक्शन के टाइम पर ये ऑप्शन दोगे कि यूज़र एक या एक से ज़्यादा फोटो सेलेक्ट कर सकता है। सेकेंड नंबर है वो है आउटपुट रेशियो, कि हमारा आउटपुट रेशियो क्या होगा, इमेज वर्टिकल में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये आउटपुट रेशियो है। इस आउटपुट रेशियो में एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये मैं काफ़ी कर चुका हूँ। वो आउटपुट रेशियो जो हम चाहते हैं वैसा नहीं दे पाता है, बट उसका भी एक सॉल्यूशन, एक ट्रिक है। AI विल एनालाइज द प्रोडक्ट, ठीक है, AI विल एनालाइज द प्रोडक्ट, चेंज द, रिमूव द बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब AI विल उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेगा, रिमूव द बैकग्राउंड, बट कीप द प्रोडक्ट एज इट इज। प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज कर दो और हटा दो। प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव कर दो ताकि उस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। यूजर विल प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ द पोस्टर और अ रेफरेंस इमेज। यूजर या तो अपना एक कंसेप्ट बता देगा या फिर एक रेफरेंस इमेज दे देगा कि मुझे डिट्टो ऐसा का ऐसा ही पोस्टर तुमको बना के देना है इस प्रोडक्ट के साथ में। AI will make a nice catchy poster with Gemini 2.5 Pro and Nano Banana, ठीक है, मतलब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए AI पोस्टर बनाएगा। यूज़र कैन गिव सजेशंस टू द फाइनल आउटपुट लाइक बैकग्राउंड, मतलब एक बार हमारा पोस्टर बन गया तो हम उस जगह पर भी कुछ इनपुट डाल सकते हैं कि मुझे ये चेंजेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार पोस्टर बनने के बाद आपको लगेगा कि यार मुझे फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड नहीं, दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए, या मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में यूज़र कैन डाउनलोड, यूज़र
एक डाउनलोड का बटन वहाँ पर हो ताकि यूज़र डाउनलोड कर ले, और साथ में हम एक पैनल चाहते हैं ताकि हम जो जो बनते जाए हम उसे हमारे एक हिस्ट्री पैनल में रखते जाएं और नए नए पोस्टर्स बनाते जाएं। ये जो मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, ये मेरे इस YouTube के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ताकि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, मैं इस जगह पर जो सबसे ऊपर आपको एक यहाँ पर एक स्टार्ट बिल्डिंग विथ जेमिनी लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन को पेस्ट कर देता हूँ। साथ में आपके पास यहाँ पर एक प्लस ऑप्शन है, आप चाहें तो कुछ टेक्स्ट, कुछ PDF या कुछ इमेज भी साथ में इसको अपलोड कर सकते हैं इसके साथ में, ताकि वो और उसको अच्छे से समझ सके कि आप उससे क्या बनवाना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। प्लस एक और एडवांस सेटिंग है जहाँ पर जेमिनी प्रो को हम यूज़ करने वाले हैं, और साथ में ये इंस्ट्रक्शन का टेम्पलेट है, बट इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको अभी हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ मैं रन करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को, और मेरा गूगल AI स्टूडियो मेरे लिए मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक ऐप बनाएगा, सारी कोडिंग करेगा, हमारी स्क्रीन पर आपको दिखेगा अभी, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देने अपनी लैंग्वेज में। सो मैंने क्लिक कर दिया रन प्रॉम्प्ट, और अब वो पहले तो सबसे पहले वो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो अपना पूरा एक प्लान बना रहा है, और उस प्लान के बाद में वो कोडिंग स्टार्ट करेगा। गूगल ने उसको पूरा एनालाइज कर लिया, हमारे इंस्ट्रक्शन को प्लान बना लिया, और अब वो कोडिंग कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और वो सारा डिफ़िकल्ट पार्ट, वो सारा कॉम्प्लेक्स कोडिंग का पार्ट हमारा गूगल AI स्टूडियो कर रहा है। और लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप क्या क्या डेवलप कर रहा है, और हम यहीं पर चैट करते हुए यहीं पर हम सारे चेंजेस बताते जाएंगे, और हमारी इस ऐप को फाइनल वर्जन क्रिएट करेंगे इस ऐप का। प्रीव्यू सेक्शन है यहाँ पर, इस प्रीव्यू सेक्शन से आपका पूरा ऐप शो होगा, और कोड सेक्शन पे आपके सारे कोड शो होंगे। हमें प्रीव्यू सेक्शन पे ही काम करना है, हमें कोड अगर आप देखना चाहते हो तो आप कोड पे भी जा सकते हो। आप चाहो तो इसको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हो, ताकि पूरा ऐप आपको फुल स्क्रीन पर दिखेगा हो। सो फिलहाल मेरा सारा इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऐप बनकर तैयार हो रही है, और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एरर भी आ रहा है। इस गूगल AI स्टूडियो की खास बात कि वो हमारे लिए ये सारी एरर को ऑटो फिक्स भी करेगा। सो हमारे पास एक ऐप का UI तैयार है, अपलोड इमेज, आप कंसेप्ट बता सकते हो, और ये मुझे कुछ आइडिया भी दे रहा है। और ये मेरा फाइनल पोस्टर के लिए मेरे पास पैनल भी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसके पहले इसको ऑटो फिक्स कर दूँ, बिकॉज अगर कुछ एरर आ रहा है तो हम उस एरर को वो एरर नहीं आना चाहिए, ताकि हमारा ये ऐप प्रॉपरली वर्क करे। ओके, सो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि वो एरर के लिए क्या सॉल्यूशन निकाल रहा है, और जैसे ही उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा वो एक बार वापस से इन सारी फाइलों को, इन सारी कोडिंग की फाइलों को रीजनरेट करेगा, और हमें वापस से हमारा ये ऐप रिफ्रेश करके देगा। क्योंकि हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन पैनल है, ये काफ़ी सारे इसमें कमांड है कि हमें ये बहुत सारे इस ऐप को बहुत सारा करना है काम, कि लाइक पोस्टर बनाना है, चेंजेस करने के लिए कि आप इंस्टेंट वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे लॉजिक और बहुत सारे कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो इतना टाइम लगा रहा है। वो जब तक ये हो रहा है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप यहाँ टॉप पर अपने इस ऐप का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या जो भी नाम इसको देना चाहें। आप चाहो तो ये सब का नाम भी बदल सकते हो, आपको यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन देना है, वो ये सब नाम भी बदल देगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी ऐप बनाएं तो आप हर बार उसका एक वर्ज़न बनाते जाएं। जो भी आप चेंज करो, चेंज करने से पहले आप उसका एक कॉपी कर लें, ताकि अगर हम बहुत सारे इनपुट डालते कभी कुछ बहुत ड्रास्टिक हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर हम जो चाहते हैं वैसा ऐप नहीं बने, या हमारी इमेजेस जो है वो वैसी नहीं बन रही है, तो हमारे पास पुराना वर्ज़न रहेगा।
यहाँ पर ऊपर और भी ऑप्शन है जिसमें आप GitHub, जो कि एक ऐप डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर भी सेव कर सकते हो। आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय मतलब आप, अगर आप इसको डिप्लॉय करते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे भी अपनी इस ऐप को शेयर कर सकते हो। गूगल का जो ये AI स्टूडियो है, ये आप एक तरह से मान के चलो कि गूगल अपने सारे यूज़र को एक ऑप्शन दे रहा है कि यूज़ योर क्रिएटिविटी, यूज़ योर रीजनिंग, और आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना खुद का कुछ ऐप बना सकते हो। सो देखिए यहाँ पर ये फाइलों को उसने अपडेट कर दिया है, और मेरे ख्याल से वो जो कुछ एरर आ रहा था उसको भी उसने करेक्ट कर दिया है। सो हमारा फर्स्ट इमेज, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट का टेस्टिंग तैयार है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। देखिए हम इसको फुल स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, ये हमारा पूरा यूज़र इंटरफेस रहेगा, लेकिन मैं इसको इस स्क्रीन पे ही काम करता हूँ ताकि हम यहाँ पर सारे इनपुट भी डालते जाएं। सो फर्स्ट हम कुछ एक प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। मेरे पास कुछ रेफरेंस प्रोडक्ट हैं, मैं उनको यूज़ करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट है अचार का, ये वाला हेरिटेज पिकल्स। इस प्रोडक्ट को मैंने इंसर्ट कर दिया, और मैं चेक करने के लिए कि क्या ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर सकता है, ये नहीं कर रहा है। सो हम एक चेंजेस करवाएंगे कि मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकता है, करना चाहिए उसको। फिलहाल अभी हम इसको पहले एक टेस्ट कर लेते हैं 9/16, और एक बहुत छोटा सा सजेशन हम देते हैं एक इमेज क्रिएट करने के लिए, किसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वो ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट वर्जन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो नंबर 1, यूज़र कैन, क्योंकि मैं स्किप ना हो जाऊँ, जो भी मुझे चेंजेस करने को याद आ रहा है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा अभी टाइम लूँगा मैं। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल फोटोज ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड, the AI will analyze the product and give a suggestion in the creative concept box. The suggestion for poster making should be quite like बहुत डिटेल में होना चाहिए, should be in detail approx 100 to 150 कैरेक्टर्स, मतलब इतने कैरेक्टर्स के साथ वो अपना एक सजेशन दे। क्योंकि मैंने ये पहले भी टेस्ट करा है, तो वो बहुत 1 या 2 लाइन में एक सजेशन दे देता है। सो मैंने इस वक्त मुझे 2 आइडिया आया, मेरे पास 2 आइडिया कि यूज़र मल्टीपल फोटो सेलेक्ट कर सके। प्रोडक्ट जैसे ही हम अपलोड करेंगे, AI उसको एनालाइज करेगा और हमें कुछ सजेशन भी देगा कि आप इस तरह का पोस्टर बना सकते हो। बट इसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम अभी यहाँ पे एक लिख देते हैं कि प्रोडक्ट इज इन अ जंगल, ट्रॉपिकल जंगल with lots of ट्रॉपिकल जंगल। बस इतना ही, देखते हैं क्या करता है। जनरेट पोस्टर, हम यहाँ पर ये करेंगे कि कुछ आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास ChatGPT का फ्री वर्जन या पेड वर्जन है, तो आप अपना एक बेसिक जो भी आपको आइडिया है, आप वहाँ पर अपने ChatGPT पे जाएं, या आप जेमिनी पे भी जा सकते हैं। आप वहाँ पर अपना आइडिया मेंशन करें और ChatGPT आपको उसी का एक अच्छा सा रिफाइन वर्जन प्रॉम्प्ट दे देगा। सो देखिए, विद दिस वन इमेज हमारे पास जो ये प्रोडक्ट था, इस एक प्रोडक्ट की इमेज को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो एक ट्रॉपिकल जंगल में है, और इसने हमारे सामने एक शानदार सा पोस्टर बना दिया। प्रोडक्ट
वैसा का वैसा ही है, एक बहुत अच्छा ट्रॉपिकल जंगल, शेडो डिटेलिंग बहुत सुपर फाइन तरह से हमें एक क्लस्टर बन चुका है। सो मैं इसको एक बार देख लूँ कि ये और क्या कर रहा है। अब ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन है और साथ में मेरे पास ये बटन क्या करेगा, ये बटन मेरे इस पैनल में इसको सेव कर देगा। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है रिफाइन पोस्टर, जहाँ पर मैं इस पोस्टर को रिफाइन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ change the background, this time it is in Goan beach with lots of old ship। बस बैकग्राउंड चेंज कर दो और इस वक्त वो गोवा के बीच पर है जहाँ पर बहुत सारे ओल्ड शिप है। देखते हैं कि हमारा ये ऐप विद द हेल्प ऑफ AI क्या पोस्टर बना के देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके सो इसने वो जंगल को भी रखा है और हमें पीछे शिप भी दिख रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हैं। हम ये चाहेंगे कि मैं यहाँ पर एक और चेंज ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर माउस से जूम इन जूम आउट कर सकूँ ताकि मैं मेरे प्रोडक्ट और मेरे पोस्टर को डिटेल में देख सकूँ। यूज़र कैन जूम इन जूम आउट माउस स्क्रॉल इन फाइनल पोस्टर विंडो। आप ये मान के चलो कि आप इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे ये सब कुछ करेगा। हाँ, आपके इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये फलाना अभी किसी और वेबसाइट पे चले जाए और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ जाए या गूगल ड्राइव पर अटैच हो जाए या ये पिनिंटरेस्ट को फॉलो करे। अभी ये काम नहीं करेगा। आप फिर भी कोशिश कर सकते हो क्या करता है, और अगर ऐसा करना रहेगा तो इसके लिए इसको API का रिक्वायरमेंट रहेगा। API क्या होता है? API एक तरह से दो ऐप के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कि अगर मुझे मेरे गूगल कैलेंडर से मुझे एक चैट GPT को कुछ काम करना है तो मुझे उसके लिए API लगेगा। आप API के लिए भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ API और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल हम एक पोस्टर बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी ऐप पोस्टर्स बनाएगी। हम अभी इसको थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं। सो यूज़र, मैंने इसको 3 सजेशन बोला है, साथ में मैं इसको सेव कर लेता हूँ मेरी इस ऐप को और इसका एक नया वर्जन बना लेता हूँ ताकि ये वाला वर्जन मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। सो इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने क्लिक करा कॉपी ऑप्शन पर और मैंने इसका नाम रखा 1.1, सेक्शन को हटा दिया, सेव। सुना हो, अब मेरा 1.1 वर्जन एक कॉपी वर्जन तैयार है और अब मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को, चेंजेस को इसको अप्लाई करता हूं ताकि वो मेरे लिए इस ऐप को चेंज करना चालू कर दे। सो अब यहाँ से हमारा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दूंगा। आप भी जब अपना ऐप बनाएं तो आप ये ध्यान रखो कि आप कुछ दिन, कुछ अच्छा टाइम इसके साथ स्पेंड करें ताकि आपका जो ऐप रहेगा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वैसा रिजल्ट दे वो। ठीक है, जल्दी का काम नहीं। एक अच्छा सा UI दिख रहा है मुझे। क्लिक, सेम प्रोडक्ट एनालाइज कर रहा है। जब तक चैट GPT ने हमें कुछ नया आइडिया दिया है, हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रीट फूड वाइब्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। जो भी सजेशन दिया उसकी जगह ये 9/16 एंड जनरेट पोस्टर। सो इस पर्टिकुलर
वर्ज़न में उम्मीद कि हमने जो भी सोचा है वो सब कुछ हो। बढ़िया है, बढ़िया, ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं हो रहा है, अच्छा है, क्लास। हम एक सजेशन ये भी दे सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हो वो बहुत प्रॉपर हो। उसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट है तो वो अगर यहाँ पे रखा है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्रंच, कुछ रिंकल्स आए। ये सब भी हम सजेशन दे सकते हैं ताकि हमें रियलिस्टिक रिजल्ट मिले वो। बट ये अच्छा है, मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मैं डाउनलोड करते वक्त हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी, लेट से मैंने अल्ट्रा हाई क्वालिटी करा। मुझे ये चेक करना है कि ये क्या रेशियो में आता है। इसके लिए मैं अगर ये करता हूँ, फ़िलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ साइज़ बिल्कुल उसका बहुत बेसिक ही है, इसलिए एक्सपोर्ट फंक्शन काम कर रहा है बट वो हाई क्वालिटी में नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम सजेशन दे सकते हैं। बट हमने एक पोस्टर बनाने की ऐप बना ली है जो कि हमारी खुद की है, वो जहाँ पर हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, उसको आइडिया देंगे और हम चाहें तो कुछ चेंज भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करने के लिए इंदौर 56 शॉप इज़ इन दी बैकग्राउंड नाइट टाइम। ठीक है, रिफाइन बैकग्राउंड को मैंने चेंज करने को बोला है और वो क्या करता है देखते हैं। इंदौर 56 शॉप का एक बोर्ड लगा दिया उसने, बाकी तो सब सेम ही करा है। बट ठीक है, हम जितना अच्छे से डिटेल में इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो काम करेगा। सो इसी के साथ हमारा एक सेशन यहाँ पर फिनिश होता है। बनाओ जितनी आप बना सकते हो, एंजॉय करो इस ऐप क्रिएशन वर्ल्ड को, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोस्टर्स को बनाने वाली ऐप बनाओ। फ्री वर्जन है, फ्री है, अनलिमिटेड है, डेली एक कोटा मिलता है, उस कोटे तक करो। अगर इन केस वो कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन का वेट करो, फिर वापस बनाओ। अगर चाहते हो कि इसको प्रोफेशनली इसके ऊपर वर्क करना है तो API का यूज़ करो और अनलिमिटेड काम करो, लेकिन उसके लिए आपका बिलिंग बढ़ेगा, बस ध्यान रखना। ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जहाँ पर हमने सीखा, हमने बनाया अपना खुद का एक ऐप कुछ ही समय में। और अगर आप बनाने जाओगे तो मेरा सजेशन ये है कि आप काफ़ी टाइम देना, कुछ दिन देना, ताकि आपको एक अच्छा सा आपका ऐप बनकर तैयार हो जाए। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ इमेज क्रिएशन नहीं, आप अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर जैसा बना सकते हो जहाँ पर आप इनपुट डालोगे और वो आपके लिए वर्क करेगा। आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप अपना कैलेंडर, रेसिपी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप इमेजेस क्रिएशन करना, आप स्टोरी राइटिंग, फिल्म मेकिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। आपको एक्सप्लोर करना रहेगा। सो एंजॉय गूगल का AI स्टूडियो जो जेमिनी के साथ में बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेरी वर्कशॉप आपको अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ उसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक ऊपर छोटा सा सपोर्ट मी का भी बटन है। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट मी, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वर्कशॉप आपके लिए लेके आ सकूँ।